गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 की हिंदी किताब का एक चैप्टर 18 भ्रम का भूत, जो लिखा गया है उमेश अपराधी के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक था भोला, पढ़ने लिखने में बहुत ही होशियार, अकल से बहुत तेज और स्वभाव में चुस्त। माँ का आज्ञाकारी पुत्र, जब देखो तब हंसता रहता। वह मोहल्ले के सारे लड़कों का प्रिय और मित्र था। हमेशा पढ़ने लिखने में डूबा रहता और हर वर्ष पहले दर्जे में पास होता। पिछले दिनों भोला के मामा जी घर आए थे। वह सभी के लिए कुछ न कुछ लेकर आए थे। भोला के लिए भी बहुत सी पत्र पत्रिकाएं लाए थे। भोला उन्हें देखकर बहुत खुश हो गया। वह उन्हें एक एक करके पढ़ने लगा। वह कभी परियों की कहानी पढ़ता तो कभी जंगली सुअर के किस्से, कभी भालू की कविता तो कभी सांप नेवले का युद्ध। भोला ने भूत राजा की कहानी भी पढ़ी। भूत राजा की कहानी भोला को सबसे अच्छी लगी। भोला के दिमाग में भूत राजा चक्कर लगाने लगा। पहले तो भोला भूत राजा की कहानी को याद करके बहुत खुश होता, अपने संगी साथियों को सुनाता रहता। वह भूत राजा की तरह शक्लें बनाकर बहुत खुश होता, आईने के सामने खड़े होकर देखता, फिर गले को भींचकर, आंखों को मीचकर भूत राजा की तरह बोलता, जोर जोर से हुर्र हुर्र की आवाज़ें निकालता। कुछ दिनों बाद ऐसा चक्कर पड़ा कि भोला भूत राजा की कहानियों से डरने लगा। जब लड़के लड़कियां भोला से मिलते और उसे भूत राजा की कहानी सुनाने के लिए कहते तो वह टाल मटोल कर जाता। जैसे जैसे वे लोग जिद करते वैसे वैसे भोला को डर सा लगने लगता। वह डर कर वहाँ से भाग कर घर आ जाता और कमरे में पढ़ने बैठ जाता। पढ़ते समय भी उसे डर लगता रहता। धीरे धीरे भोला को लगने लगा कि कहीं भूत राजा किसी दिन उसे मिल गया तो, कभी उसने अचानक आकर उसका हाथ पकड़ लिया तो, कभी वह सोचता कि किसी दिन इस भूत उसके सर पर चढ़ बैठा तो। इन सब बातों को सोच सोच कर भोला हमेशा परेशान रहने लगा। अब भोला का मन पढ़ाई में भी नहीं लगता। उसका जी उचाट सा रहने लगा। वह किसी दूसरे ही लोक में घूमता रहता। अब वह ना तो अपनी मम्मी के पास बैठता और ना पापा के पास। वह सभी मित्रों से कन्नी काटने लगा, नजरें चुराने लगा। वह अपने कमरे में चुपचाप गुमसुम बैठा रहता। भोला में आए इस परिवर्तन को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित थे। सभी सोचते कि भोला को अचानक यह क्या हुआ है। भोला के इस अनहोने व्यवहार ने सभी परेशान होने लगे। एक दिन अचानक आधी रात को भोला बिस्तर से उछल पड़ा और जोर जोर से हिचकियाँ लेकर रोने लगा। मम्मी पापा ने पूछा तो भोला रो रो कर कहने लगा कि उसको भूत पकड़ने आता है, भूत उसको खा जाएगा, वह बचेगा नहीं। मम्मी पापा ने भोला को बहुत समझाया पर वह न माना। रात भर वह इसी प्रकार बकता रहा, सोया भी नहीं। सवेरे भोला के मम्मी पापा उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने जांच की तो किसी बीमारी के निशान नहीं मिले। डॉक्टर ने कहा इसे मनोवैज्ञानिक की बीमारी है, इसका इलाज किसी मनोचिकित्सक से कराइए। मनोचिकित्सक ने भी बहुत प्रयत्न किया पर भूत राजा भोला के मस्तिष्क में ऐसे बैठ गया था कि निकलता ही नहीं था। हार कर मम्मी पापा थक कर बैठ गए और दिन रात इसी चिंता में घुलने लगे। इसी तरह कई महीने बीत गए। कुछ दिनों बाद गांव में एक साधु आए। वह पहले भी गांव में आ चुके थे। सारे गांव वाले उन्हें अच्छी तरह से जानते थे। उनके आते ही सारे गांव में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती थी। भोला के पापा भी साधु के पास जाते थे। इस बार जब उनके पास भोला के पापा नहीं आए तो उन्होंने भोला के पापा के बारे में गांव वालों से पूछा। गांव वालों ने उन्हें बताया कि उनके बेटे भोला को भूत की बीमारी लगी हुई है, इसलिए वह बड़े परेशान रहते हैं। न कहीं आते हैं न कहीं जाते हैं, बस घर पर ही पड़े रहते हैं। अगले दिन साधु ने भोला के पापा को बुलवाया। साधु ने सबसे कहा हमें रात को 8 बजे पूजा के लिए 5 दिन तक दूध चाहिए। यह दूध कोई बड़ा नहीं, बच्चा लेकर आए और वह भी अकेले। दूध देकर वह अपने घर चला जाए। सभी लोग इसके लिए तैयार हो गए। वे अपने बच्चों के नाम लेने लगे। सिर्फ भोला के पापा चुप थे। जब सभी लोग अपने अपने बच्चों का नाम ले चुके तो साधु मुस्कुरा बोले नहीं, हमारे लिए सिर्फ भोला ही दूध लाएगा। गांव के लोगों ने इस प्रस्ताव को मान लिया और भोला के पापा भी मान गए। शाम को भोला दूध लेकर साधु को पहुंच आया। तीसरे दिन जब वह साधु के पास पहुंचा तो रो रहा था। दूध का बर्तन बिल्कुल खाली था। साधु ने पूछा तो भोला बोला
रास्ते में भूत ने मुझे घेर लिया और लाख मना करने के बाद भी वह सारा दूध पी गया। यह कहकर भोला फिर रोने लगा। साधु ने प्रेम से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, क्या तुम्हारे भूत को जिंदगी भर के लिए भगा दें? भोला यह सुनकर प्रसन्न हो गया और वह साधु के पैर छूकर बोला, आप भूत को भगा दीजिए ना। साधु ने तरकीब बताते हुए कहा, देखो बेटा, कल जब तुम दूध देने आओ तो अपनी दोनों हथेलियों को तवे से अच्छी तरह काला कर लेना, खूब काला। रास्ते में भूत तुम्हें मिले तो कहना, दूध नहीं दूंगा, चाहे कुश्ती लड़ लो। और जब भूत कुश्ती लड़े तो अपने दोनों हाथों को उसके मुंह पर अच्छी तरह से मल देना, बस फिर भूत कभी नहीं आएगा। यह तरकीब बताकर साधु ने भोला को विदा किया। भोला ने अगले दिन ऐसा ही किया। उसने अपने दोनों हाथों को तवे से खूब काला कर लिया और सीना फुलाते हुए चला साधु को दूध देने। चलते चलते रास्ता में भोलू को फिर भूत मिल गया। उसने दूध मांगा तो भोला ने साफ मना कर दिया। भोला उसे कुश्ती के लिए ललकारने लगा। दोनों में गुत्था हो गई। भोला तो तैयार था ही। उसने भूत के मुंह पर अपने दोनों हाथ खूब रगड़े। भूत भाग गया। भोला जीत गया। वह हंसता मुस्कुराता दूध लेकर साधु के पास पहुंचा। साधु ने भोला को देखा तो हंसने लगे, फिर प्रेम से बोले, आओ बेटे, अब तुम्हें कभी भूत नहीं मिलेगा। यह कहकर साधु कुटिया से शीशा ले आए और भोला के सामने रख दिया। भोला ने आईने में अपना मुंह देखा तो भौचक्का रह गया। उसका तो सारा मुंह काला था। साधु हंस रहे थे और भोला शर्म से गड़ा जा रहा था। अंत में साधु बोले, बेटा, देख लिया भूत, अब तुम समझ गए होंगे कि भूत कहीं भी नहीं होते, सिर्फ भ्रम होता है और वही भ्रम भूत बन जाता है। भोला उस दिन से बिल्कुल ठीक हो गया था। तो बताओ बच्चों, कैसी लगी आपको ये भूत की कहानी?